Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss Fundamental of Accounting Part 2. Part 1 में हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स के मीनिंग एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे characteristics of accounting and functions of accounting. Okay, so this is the agenda of our today's video. So let's start. First, characteristics of accounting. Accounting की विशेषताएं, accounting की 6 विशेषताएं हैं. Number 1 is understandability. Understandability का मतलब है कि जिसमें अकाउंट्स इस तरह से लिखना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सामने पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, इस तरह से लिखना चाहिए. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स. जो इसके यूजर्स है, यूजर्स कौन है? जैसे कि ओनर है जो बिजनेस का, शेयर होल्डर्स हैं, वर्कर्स हैं, या क्रेडिटर्स हैं, जो भी इसको अकाउंट्स को आपके देखते हैं उनको समझ में आना चाहिए. नंबर 2, रिलेवेंस. रिलेवेंस का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. मतलब अगर अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट बनती है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बनाई जाती है, जैसे क्रेडिटर्स के लिए अलग, शेयर होल्डर्स के लिए अलग, तो वो उनसे रिलेवेंट होनी चाहिए. जैसे मान लो शेयर होल्डर्स को कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज देखनी है तो उनको बैलेंस शीट दी जाए, या कुछ जैसे वर्कर्स हैं उनको प्रॉफिट और लॉस दिखाना है तो प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाए, उनको P&L अकाउंट दिखाया जाए. रिलेवेंट होनी चाहिए जो भी सामने वाला उसको यूज कर रहा है. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग की अगर आप पॉलिसीज बना रहे हो, मतलब आप किन पॉलिसीज से, किन रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर अकाउंट्स बना रहे हो, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, P&L अकाउंट बना रहे हो या बैलेंस शीट बना रहे हो, तो वो रूल रेगुलेशन, वो पॉलिसीज आपकी हर साल सेम होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप एक साल, जैसे डेप्रिसिएशन होता है अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट्स के ऊपर जो वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम हो जाती है, तो उसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है हर साल चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे डेप्रिसिएशन को काउंट करने के 2 मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या एक फिक्स्ड मेथड है. तो अगर आपने एक बार डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से अपने एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिसिएट किया है तो हर साल आप उसी मेथड से ही आप उसको एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे. तो ये होती है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी. नंबर 4, अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड बी न्यूट्रल. मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्चुअल बिजनेस की जो स्थिति है, जो पोजीशन है वो दिखनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए. मतलब शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए अच्छी वैल्यू दिखा देना, और या टैक्स में अगर आपकी बैलेंस शीट जा रही है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा रही है तो प्रॉफिट को कम दिखा देना, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो न्यूट्रल होनी चाहिए. नेक्स्ट है इसमें रिलायबिलिटी. द अकाउंटिंग शुड बी ट्रू एंड फेयर. मतलब जो अकाउंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हैं वो फेयर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट जो अकाउंटिंग की विशेषता है वो है कंपैरेबिलिटी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपैरेबल टू द सिमिलर फर्म्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर 3 महीने का आपने बैलेंस शीट ली है अपनी, तो 3 महीने की दूसरी कंपनी की आप बैलेंस शीट से आप कंपैरिजन कर रहे हो अपना, तो वो जैसे मान लो आपने अपनी कंपनी की तो ले ली है जनवरी फरवरी मार्च की, और दूसरी कंपनी की ले ली है आपने अप्रैल मई और जून की, तो कंसिस्टेंसी नहीं है दोनों में, इक्वालिटी नहीं है, कंपैरेबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि तब सिचुएशन अलग थी, अभी अप्रैल मई जून में सिचुएशन अलग हो सकती है. जैसे कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन्स होते हैं तो प्रॉफिट्स एकदम से हाई हो जाते हैं. तो आप जो भी कंपनी के साथ या फर्म के साथ
अपने अकाउंट्स को कंपेयर करो तो दोनों का पीरियड ऑफ टाइम और रूल्स ध्यान रखने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो ये होती हैं अकाउंटिंग की विशेषताएं। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हम इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, दूसरा हम कवर करेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग के क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1 है इसका रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, नंबर 3 मेकिंग समरीज। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हम आगे वाली पीपीटीज में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 4 डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नंबर 5 इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नंबर 6 कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, नंबर 7 प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो ये 7 फंक्शंस जो हैं अकाउंट्स के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, आप चाहें तो ये 7 के 7 फंक्शंस को यहाँ पीपीटी से नोट बना सकते हैं। इसका जो पहला फंक्शन है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स का जो पहला और बेसिक फंक्शन है उसमें है कि आप अपने सारे के सारे डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करना मतलब आप किसी बुक में उसको लिखते हो, फाइनेंशियल फैक्ट्स जो भी आए आपके। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप सारे के सारे डेटा को अपने माइंड में याद करो, इसलिए आपको लिखना कंपलसरी है। या फिर एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मानो 6 महीने 1 साल बाद आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको लिखा हुआ है तो आप उसको देख भी सकते हो। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल फैक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आर्ट है, ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई, कुछ भी लेन देन हुआ और उसको कहीं पर भी डाल दिया। नहीं, पर्टिकुलर हर एक बुक बनाई जाती है अलग अलग। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिखे हुए हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। जैसे परचेज बुक में परचेज से रिलेटेड एंट्री होंगी, कहाँ कहाँ से हमने परचेज किया है सब प्रोडक्ट्स को। सेल बुक में सिर्फ जहाँ जहाँ पर हमने सेल किया है सिर्फ उनकी एंट्री होगी। परचेज रिटर्न जहाँ से वापस आए हैं। सेल रिटर्न में जहाँ पर सिर्फ रिटर्न आए हैं वो एंट्रीज होंगी। तो इससे क्या होगा, आपके पास पूरे साल का डाटा अलग अलग क्लासिफाई हो जाएगा। अगर मान लो मुझे साल के एंड में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखनी है तो मैं कैश बुक में जाऊंगी और वहीं से सारा डाटा कलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आप जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है। जैसे कि परचेज बुक में मैंने आपको बताया था कि सारे परचेज से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। उसके बाद मान लो मैंने 10 लोगों से परचेजिंग की है, 10 सप्लायर से परचेजिंग की है, तो उन सबको अलग अलग उनके नाम से भी अलग अलग बुक बनाई जाती है। इसे बोलते हैं लेजर। दिस इज डन इन बुक विच इज कॉल्ड लेजर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मीन्स वन नेचर इज प्लेस्ड एट वन प्लेस। एक नेचर के डेटा को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और इन सब बुक्स को बोलेंगे लेजर। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन सब के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग समरीज। अकाउंट्स बनाने के बाद हम उनको समराइज करते हैं, उनका टोटल निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कहाँ पर उसमें सारे रिवेन्यू एक साइड, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम, और एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर एक साइड लिखे जाते हैं और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा। रिवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है। रिवेन्यू कम आया है, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आप इसको याद रखना। रिवेन्यू कम आया है आपका, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो मतलब आपको लॉस हो रहा है। आगे है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सारी एसेट्स अलग लिखी जाती हैं इसमें और लाइबिलिटीज अलग लिखी जाती हैं। ये भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए निकाली जाती है। ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।
Dealing with financial transactions. Transactions which can be measured in terms of money are recorded. Anything which cannot be measured in terms of money not be recorded. तो कुछ भी ऐसा जो कि सिर्फ मनी में ही आप उसको मेजर कर सकते हो, मनी में ही मापा जा सकता है, आप उसी को ही अकाउंट्स की बुक्स के अंदर लिखेंगे। और जो भी हम मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं उसे हम अकाउंट्स की बुक्स में नहीं लिखेंगे। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो अकाउंट्स का जो मेन मकसद है वो यही है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना, देना उनको। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट इट इज इंटरप्रेटिंग बाय द यूजर फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन, ताकि वो इससे कंक्लूजन निकाल सकें। द यूजर सच एज, यूजर्स कौन कौन है जो इससे कंक्लूजन निकालेंगे? वो हो सकते हैं आपके क्रेडिटर्स, जो पैसे दिए हैं, जिन्होंने उधार आपको, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, बैंकर्स हो सकते हैं, वो आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आर एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है ताकि इनको टाइम टू टाइम पता लग जाए कि बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। Communicating result. The profitability and financial position of the organization are communicated through profit and loss account and balance sheet. किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये ही दो मेन अकाउंट्स होते हैं जो सामने वाले को कंपनी की पोजीशन बताते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, कितना पैसा लगा है। तो इन सब से आपके यूजर्स को बिजनेस की सिचुएशन पता लगेगी। प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स का जो सारे जो फंक्शंस हैं उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दें अकाउंट्स के अंदर सामने वाले को, वो रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। मतलब उसमें झूठा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मेक द इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल एंड यूजफुल। तो इस तरह से बनाना चाहिए अकाउंट्स को कि सामने वाले के लिए वो विश्वसनीय हो, वो डाटा जो है उसको ट्रस्ट कर सके। अडॉप्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। आप जब अपने अकाउंट्स बनाओ तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और उसी के बेसिस पर ही अकाउंट्स बनाने चाहिए। सो अकाउंटिंग के जो 7 फंक्शंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अकाउंटेंट की फंक्शंस और आगे देखते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड ही हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिलेबस। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज and please like, share and subscribe my channel for more videos, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.